मामा क्यों ना मैं अपनी ऑडियो एल्बम रिलीज कर दूं, इससे तो मेरी आवाज अच्छी है। मेरी आवाज सुन के लोग चलते चलते रुक जाते हैं। तुम्हें चुप कराने के लिए। नुसरत तुम्हें मुबारक हो। मेरी अखबार में तस्वीर छपी है? अखबार में सीनियर सिटीजन्स का पेज भी आता है। शुक्र है नुसरत कि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, वरना तुम्हारे स्टार्स के हिसाब से आज तो तुम्हारी तलाक होने का खदशा था। मामा मेरा क्या लिखा है? बॉबी तुम्हें शर्म आनी चाहिए बॉबी। मामा मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया। इसीलिए शर्म आनी चाहिए। बॉबी इसमें लिखा है कि तुम लड़कियों के पीछे फिरते हो। ये अखबार वालों को मेरी रूटीन का कैसे पता चल गया? मामा मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, ये अखबार वाले गलत कहते हैं। मैं लड़कियों के पीछे तो नहीं फिरता हूँ, मैं तो उनके आगे फिरता हूँ। इसीलिए आज सुबह सुबह ये कपड़े बदल रहा था। हैं? बॉबी तुमने आज फिर कपड़े बदल लिए? अभी पिछले महीने तो तुमने बदले थे। मामा आपका क्या लिखा है? मेरा ये आपका तो लिखा है आप आज कोई अजीम काम करने वाली हैं। वही रोज की रूटीन। नहीं नहीं मामा, हो सकता है कि मामा कोई इजाद करें, कोई दरियाफ्त भी कर सकती हैं। क्यों मामा? अभी करती हूँ। ये क्या करने लगी है मामा? मैं मिसेस अशरफ की खैरियत दरियाफ्त करने लगी हूँ, तुमने खुद ही तो कहा है। नहीं बड़ी दरियाफ्त जैसे कोलंबस ने की थी, उसने भी तो अमेरिका गलती से दरियाफ्त किया था ना। इसीलिए मामा मुझे गलती नहीं करने देती, ताकि मैं भी अमेरिका ना दरियाफ्त कर लूं। वैसे सुंबल, ये सितारे बिल्कुल सही होते हैं। तुम यकीनन कोई अजीम काम करोगी। अच्छा भाई देखो, मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुन लो। जिस वक्त भी मैं कोई अजीम काम करने लगूं, प्लीज मुझे बता जरूर देना, प्लीज। हाँ ठीक है। देखो कौन है। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना? पहचान लिया। तशरीफ रखें। तशरीफ रखो इसका मतलब नहीं पहचाना। बीबी जी, मैंने आपके कितने काम किए, पर आज मैं आपसे एक अजीम काम करवाना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला खुशिया कि आज मैं कोई अजीम काम करने वाली हूँ? बीबी जी, मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया है जी। मेरे पास तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। ये जो टोपी मैंने पहनी है बीबी जी, ये मैंने इसलिए पहनी है कि लोग ये ना कहें कि इसके पास सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कोई शादी रुपए पैसे के लिए नहीं करना चाहता बीबी जी। रुपया पैसा तो इससे कम शरह सूद पर भी मिल जाता है। तो फिर क्यों शादी करना चाहते हो तुम? स्वभाव के लिए जी। देखना जी, जो मेरे साथ शादी करेगी उसे स्वभाव भी मिलेगा जी। अच्छा, पहली बीवी ने तुम्हें तलाक दे दी? आपको मेरे चेहरे की ताजगी से लगा होगा। बस जी, कोई ऐसी बीवी मिल जाए जो हसीन हो, मालदार हो और बेवकूफ हो जी। बेवकूफ क्यों? बेवकूफ हसीन मालदार होगी तो मेरे साथ शादी करेगी ना। कोई लड़की नजर आई? मुझे तो आजकल लड़कियां ही नजर आती हैं बीबी जी। बीबी जी, आप मेरे सर पे हाथ रख दें, आप तो मेरी बड़ी हैं। क्या? खबरदार जो तुमने मुझे बड़ी कहा तो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। हमारे यहाँ तो शादी से पहले लोग बड़े हो जाते हैं जी। मेरा मतलब है बीबी जी मेरी मदद करें ना। अच्छा भाई, तुम पहले लड़की तो पसंद कर लो, फिर हमसे जो बन पड़ेगा हम कर देंगे। अगर मेरी माँ होती तो आज वो भी यही कहती। क्या? हाँ जी, क्यों जी? अच्छा जी, वो बात इस तरह है कि जब से मैंने ये शादी का दफ्तर खोला है ना जी, तो लोगों ने शादियां करवाना छोड़ दी है जी। हाँ जी, शादी का आधा काम तो जी ठप हो गया मखलूत तालीम की वजह से। हाँ जी, मेरा ख्याल है कोई गाहक आया हैगा, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करता है। आइए जी आइए, अब बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हाँ जी। सर जी, पहली दफा हमारे आने के ऊपर किसी ने बिस्मिल्लाह कहा है। यहाँ तो रोज आना चाहिए। कैसे आए हैं जी? रक्शे पर। सर जी जरा नजर मारे, इधर तो शादियों की सेल लगी हुई है, हम भी ना करवा लें? शादी एक भी बहुत होती है, दो शादियां ना ना। दो अफसरों का मुलाजिम बड़ा खज्जल होता है, रोज लड़ाई। वैसे सर जी, मेरी शादी को 1 2 3 4 पूरे 11 महीने लग गए हैं, लेकिन मेरी अपनी बीवी से सिर्फ एक ही दफा लड़ाई हुई है।
11 महीनों में एक दफा लड़ाई, बड़ी बात है। सर जी हुआ ये था कि वलीमे वाले दिन ना मेरी अपनी बीवी के साथ तू मैं हो गई थी, तो तब से वो अपने माँ बाप के घर गई है, तो फिर वापस नहीं आई। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता है जी? वो सर जी खिदमत का कह रहे हैं। नहीं जी, खिदमत क्या जी, बस हमें कोई अच्छा सा रिश्ता दिखा दें। वो जी मेरी बेटी के लिए। हाँ जी। लड़का ऐसा हो कि हमारे घर में रहे, जब कहें तब बोले, हर मौजू पर सियानी सियानी बातें कर सके, बच्चे बूढ़ों जवानों से अच्छी गुफ्तगू करे, उनको खुश रखे। और सर जी टीवी की दुकान बराबर में है। बच्ची की तस्वीर लाए हैं जी? हाँ जी, क्यों नहीं जी, अपना यार है जी। सर जी तस्वीर मिल गई है, ये है। सर जी ये तो उस फराटिये की तस्वीर है जो शादियां करके बीवियों का माल लेके खिसक जाता है। इतनी शादियां करके इंसान अच्छा भला खिसक ही जाता है। ये ले जी ये तस्वीर, फैमिली वाले राब्ता करें। हैं जिनकी पहले फैमिली हो सर जी? बेवकूफा, सिर्फ लड़के के घर वाले मिले। अच्छा जी, वो कब मुखबरी करेंगे जी आप? मुखबरी जी? सर जी का मतलब है कि हमें कब खबर मिलेगी? जब भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा ना जी, तो मैं आपको इतला कर दूंगा जी। कोई चाय पानी अपना है? इस काम का भी चाय पानी? सर जी सिर्फ रिज़्क़े हलाल खाते हैं, घर का कभी कभी खाते हैं। सर जी उठे, जल्दी करें, हमने अभी ये मुजरिम भी पकड़ना है। अपना रजिस्ट्रेशन फीस थी नहीं, कोई बात नहीं है जी, कार वाली बात है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। जो भी आता हैगा मुफ्त लगा के जाता हैगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पिशाना? नहीं पिशाना। मैं शादी करना चाहता हूँ जी। मुबारक हो। मुबारक नहीं जी, खुशियाँ। खुशियाँ बीए, बैचलर अगेन। बीए? एमए हो जाऊंगा जी, एमए मैरिड अगेन। आपकी अपना तालीम क्या है? तालीम के मामले में मैं जी फिल्मी हीरो हूँ। अच्छा, अंडर मैट्रिक हो? भाई मैंने फिल्मी हीरो कहा है, फिल्मी हीरोइन नहीं कहा। सिर्फ मैट्रिक? सिर्फ मैट्रिक नहीं जी, डबल मैट्रिक। जिस तरह डबल एमए होता है ना, इस तरह डबल मैट्रिक भी होता है। मौला मुझे रखे, मैं मैट्रिक और भी कर सकता था, पर मेरे वाला साहब ने मुझे उठा लिया, उसके बाद किसी ने बिठाया ही नहीं। बैठ जाओ। बैठे बैठे बैठे। आपका बिजनेस क्या है? अपने जहाज चलते हैं जी, कागज के। आप इतने अमीर हैं? इतने नहीं जी, इतने से ज्यादा कहें। छोटा मोटा नुकसान तो मैं फील ही नहीं करता है जी। टाइटैनिक डूब गया, मेरा बड़ा नुकसान हुआ, पर मैं नहीं घबराया। टाइटैनिक डूबने से आपका कैसे नुकसान हुआ है? देखिए जी, जब अपना टाइटैनिक डूब रहा था ना, तो मैं जहाज की तरफ देख रहा था, मेरी कोई जूती उठा कर ले गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, फिल्म देखते वक्त ना जूती उतारनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको देखते ही बंदे का जूती उतारने को जी चाहता है। आपको लड़की कैसी चाहिए हैगी? मेरे पास आपके लेवल का रिश्ता हैगा। जल्दी करें जी, मेरा वक्त बड़ा कीमती है। वक्त कीमती क्या मतलब हैगा? मेरा मतलब है जी 60,000 की कड़ी है, एक एक मिनट 1000 रुपए का हुआ ना। अब ये देखे हैं तस्वीर। मैं इसे कब मिल सकता हूँ? शादी के बाद पर्दे वाली फैमिली हैगी। हमारी अपनी फैमिली बड़ी पर्दे वाली है जी। मेरी अम्मी जो हैं वो मेरे अब्बू से तकरीबन 3 साल तक पर्दे में रही हैं। अब तो बेचारे दोनों नहीं रहे। आपके घर वाले लड़की को देख सकते हैं बस। लड़की वाले जब आपको पसंद कर लेंगे तो फिर आपकी मुलाकात हो सकती हैगी। यही तो है फैमिली फ्रंट। बीबी जी बड़ी खूबसूरत लड़की है, बिल्कुल मेरी तरह। आपकी तरह?
लेकिन आपने तो कहा बड़ी खूबसूरत है। लेकिन खुशिया, तुमने तो अभी लड़की देखी ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो खूबसूरत है? वो बीबी जी वो कहते हैं कि सबसे पहले ना अपने घर वालों को लेकर आओ, वो लड़की देखेंगे। कोई ऐसी सूरत निकालें बीबी जी कि मैं लड़की को करीब से देख सकूं। क्यों? करीब से क्यों? मेरी दूर की नजर कमजोर है ना, इसलिए। बॉबी, तुम आखिर सोचते क्यों नहीं हो? हैं? लग रहा है कि तुम पहले से ही कुछ सोच रहे हो। मामा मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे कुछ सोचना चाहिए। अपना लड़की वाले तो पहले से आए बैठे हैं। बैठी, तशरीफ रखी, बैठी। हाँ जी। हम ना लड़के वाले हैं। बिशाना नहीं बिशाना। ये ना लड़के के अब्बा हैं, अब्बा जी। लेकिन लड़के ने तो कहा हैगा था कि उसके वाले साहब जो हैगे वो मर चुके हैगे। मरा था मेरी माँ पर। मेरा मतलब है कि खुशिया की माँ पर। जी हाँ जी, हाँ जी। ये लड़की की वालदा हैगी। तो मैंने पिछाड़ लिया था। मैं कब कह रहा हूँ कि वालद है। ये मेरी बेटी चांदनी है, रात को पैदा हुई थी, इसलिए मैंने इसका नाम चांदनी रख दिया। माशाल्लाह। इस हिसाब से तो बिल क्लिंटन जो है वो किसी महीने की 1 तारीख को पैदा हुए होंगे। 1 तारीख को क्यों? 1 तारीख को ही आता है ना बिल। आपका बेटा करता क्या है? ये जो भी काम कोई कहे वो कर देता है। लड़का। मैं सारे काम कर लेता हूँ, आप हुक्म करें। तुम किधर जा रहे हो? मेरा मतलब है अब्बा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा लड़की देख लूं, मेरी दूर की नजर कमजोर है। अम्मी, अम्मी वो चुप कर, लड़कियां नहीं बोला करती ना। आप लड़के की क्या लगती हैं? ये मेरी बहनें हैं जी, दोनों मुझसे बड़ी हैं, मेरी एहतराम की जगह है। हम आपसे बड़े हैं? क्या हो गया बीबी जी, मौका भी तो देखें। ये मेरी खुशिया की बहनें हैं जी, खुशिया की बहनें हैं। अम्मी, अम्मी ओह चुप कर, लड़कियां नहीं बोला करती। तस्वीर मिल जाती ना जी। बीबी जी मेरी तस्वीर की बात कर रही है। आपकी तस्वीर? आपकी तस्वीर हमने क्या करनी? असल में मेरा बेटा जो है ना वो हूबहू मेरे जैसा है। मुझे निकाले उसे छुपाए, उसे छुपा ले मुझे निकाले। बात बराबर ही है। घबराना नहीं हैगा, लड़का इन जैसा नहीं, खूबसूरत हैगा। अम्मी ओह, मैं तुझको कहती हूँ चुप रहना, लड़कियां नहीं बोला करती। चुप। इतनी देर से बच्ची कुछ कहने की कोशिश कर रही है, आप उसकी बात क्यों नहीं सुन लेती? हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अम्मी मुझे प्यास लगी हुई है। बीबी जी लड़की मुझे पसंद है। हाँ है बीबी जी, ये बेटियों को बीबी जी कहते हुए पहली बार सुना। और जी मैं एहतराम से कह रहा हूँ, इज्जत जो होती है वो घर से शुरू करनी चाहिए। बच गए भाभी, तुम्हारी भाभी खूबसूरत है, मुझे ऐसी बीवी चाहिए थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है बाबा जी भी लड़के पे गए हैं। आप लड़के की तस्वीर दे देते जी, वो लड़की देख लेती, फिर उसका वालिद देख लेता तो ठीक हो जाता। खुशिया, तुम्हारे पास तुम्हारी कोई तस्वीर है? खुशिया का बाप है। ओ, आपके पास कोई आपके बेटे की तस्वीर है? ये तो मसला ही कोई नहीं। आपने अपने बेटे को कहना हैगा कि हफ्ते को 3 बजे अपनी तस्वीर लेके आ जाए, और आपने हफ्ते को अपने अहले खाना और लड़की के वालिद साहब के साथ तशरीफ लानी हैगी।
ओए अफसर है, ओए तू इतना अकड़ अकड़ के क्यों चल रहा था? तुम ड्यूटी पर नहीं हो, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता मुलाजा करने जा रहा हूँ। सर जी, आप मुझे इसलिए साथ लेके जा रहे हैं ना कि साथ में एक सियाना बंदा होना जरूरी है। सर जी, आपसे सियाना पता कौन हो सकता है? आप तो देखे ना, बंदे को देख के पहचान लेते हैं कि इसकी जेब में क्या होगा। कोई अफसर ये बता कि हम शक्लों से रोबदार लगते हैं ना? हाँ जी सर जी, वैसे सर जी सोबत का बड़ा ही असर होता है। अब देखे ना, हम सारी जिंदगी चोरों डाकुओं के साथ रहते हैं ना, तो इसलिए हमारी शक्लें। कोई अफसर, ओए, ये बंदा कहीं देखा देखा लगता है, ये बंदा ठीक नहीं है। सर जी, जिसको हम देख लें तो वो भला ठीक कैसे हो सकता है? हैं? सर जी, ये तो वही है जिसकी बीवी ने रपट लिखाई है कि घर से नकदी और जेवर लेके गायब हो गया है। ये तो गायब हो गए। ओ स्यापैया भाई, सर जी इसको जादू आता है, नहीं तो बंदा भला गायब कैसे हो सकता है? आओ सर जी। पिछाना नहीं पिछाना। हाँ बच्चू, पिछाड़ेगी तो अब तुम्हें तुम्हारी बीवी। क्या मतलब सर जी? ओए, अफसर मैं हूं कि तुम? सर जी आप। तो फिर पहले मुझे डांटने दो। क्यों? शादियां करते हो? शादियां करता इसीलिए पिछाना है। तो क्यों सर जी, एक बात तो बताएं, शादी पर कौन सी दफा लगती है? और शादी के बाद कभी तुम्हें तुम्हारी बीवी ने दफा कहा है? कई बार जी। तो बस फिर दफा तो लग गई ना। और तुम्हारी बीवी ने बच्चू तुम्हारे लिए रपट दर्ज कराई है। ये देख, तस्वीर कैसी है? सर जी फोटो तो आपकी भी बड़ी अच्छी आती है, मानते, बड़ा फोटोजेनिक चेहरा है आपका। कहता तू ठीक है। सर जी वैसे बंदा बहुत ही साफ गो है। सर जी एक बात बताऊं, माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं। ईमान से आप शक्लों से फिल्मों के हीरो लगते हैं। जाओ बता दिया आपको। मैं चाहता हूँ आपकी एक एक फोटो बन जाए। क्यों? और सर जी आप रोज रोज बड़े बड़े मुजरम नहीं पकड़ते? हाँ जी, वैसे भी ना ये सर जी ने इतने बड़े मुजरम पकड़े हैं। सर जी देखे ना, जब आप मुजरम पकड़ते हैं तो आपकी फोटो जो है वो अखबार में छपती है, और अखबार में कोई ऐसी वैसी तस्वीर हो तो अच्छा नहीं लगता है। हसीन नौजवान दो तस्वीरें, दो नौजवान दो सिपाही, आए कितने मजे आते जी। सर जी मेरा सामने है, आपकी एक फोटो बन जाए। अच्छा आओ जी। ऐसी आला फोटो बनेगी आपकी कि मजा आएगा सर जी। बस रेडी कर देना। मैं रेडी कहता हूँ सर जी। सांसें रोकें अपनी अपनी। ओ सर जी एक दूसरे की नहीं, अपनी बंद करें। अपनी बंद करें। सर जी सांस बिल्कुल रोक रखनी, हिलना नहीं है, ठीक है? हिलना बिल्कुल नहीं है। इधर उधर देखें जरा, इधर उधर। रेडी? अफसर मेरी तो सांस बंद हो रही है, कहीं इसकी क्लिक खराब तो नहीं हो गई? सर जी हिलना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो हम तस्वीर में हिले हुए आएंगे। सर जी वो किधर है? कौन? वो मुजरम। ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है, जो मुजरम सर पर पांव रख कर भाग गया। सर जी आप गलत कह रहे हैं, वो सर पे पांव रख के नहीं भागा है, मैंने खुद देखा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सर जी कुछ देर ड्यूटी कर लें सर जी। नहीं, सोना नहीं, तुम्हारी भाभी नाराज होगी। मैंने अपनी लड़की के लिए लड़का मुलायजा करना है। यही तो है फैमिली फ्रंट। आपके मियाँ साहब अभी तक नहीं आए हैं? वो तो जी
अपनी शादी पर भी ना पहुंचते। शादी वाले दिन ना हमारे घर चोर घुस आया था, उसका पीछा करते करते हमारे घर आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं पहचाना? खुशिया जी, खुशिया बीए, बैचलर अगेन। वो मेरा मतलब है सास साहबा, मैं लड़का हूँ जी। तुम मुझे कैसे जानते हो? वो उस दिन मैं आया तो था, वो बीबी नुसरत और सुंबल के साथ। वो जो बुजुर्ग था वो मैं ही तो था। मेरा मतलब है जी, अब्बा जी आपकी बड़ी तारीफें कर रहे थे। अच्छा अच्छा। ये लड़का लाखों में एक नहीं बल्कि अरबों में एक हैगा। मेरा रंग ही ऐसा है जी। लोग वैसे मुझे यही कहते हैं कि मैं अरब हूँ। अरबों का लिबास बड़ा तोप लिबास है। वो अगर मैंने पहना हो ना तो मैं बिल्कुल अरबी लगता हूँ जी। तुम अपनी तस्वीर लेके आए हैं? तस्वीरें खींचते तो मेरी अपनी खिंचाई हो चली थी जी। मेरे पास ये पोलोराइड कैमरा है। दूसरे मुल्कों में शादी की तस्वीरें इसके साथ खींचते हैं। दूसरे कैमरों की तस्वीरें जब तक धुल के आती है ना तब तक तलाक हो चुकी होती है। आप जल्दी से अपनी तस्वीरें बना लें। लड़की के वाले साहब जो हैगे वो अभी आने वाले हैगे। मैं अभी के और अभी लेके आया। खुदा हाफिज़, बाय। अभी आता हैगा। आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठें। अभी ये आया कि आया हैगा। फूलों के साथ तस्वीर बनानी चाहिए, पर नहीं, फिर कहेंगे पिछाना ही नहीं, इनमें फूल कौन सा है। किसी तरह बनाते। सर जी उधर देखें, मुजरम। फूलों के संग ने फिट। मुझे इससे भी बड़ा भगाया। मेरी तो सांस उखड़ रही है। आजा, मैं तो थक गया हूँ यार। अभी नजर आ रहा था ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। सर जी मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ढूंढो उसे, कहाँ है वो? सर जी स्यापा ही है भाई। वैसे एक बात है कि वो हो सकता है कि हमें कमेटी की फाइलों में मिले। हाँ जी सर जी, क्योंकि एक दफा का जिक्र है कि हमारे मोहल्ले की सड़क जो थी ना वो भी गायब हो गई थी। तो फिर जब ढूंढी ना तो कमेटी की फाइलों से मिली थी वो। अच्छा, हाँ जी। तो फिर उसी से पूछो कि कहाँ मिलेगा। अच्छा जी। भाई अफसर पूछ रहे हैं कहाँ हो तुम? इधर हूँ सर जी। कहाँ? इधर जी। स्यापा ही है भाई। बीबी जी। हैं? क्या? ओह, एक सेकेंड। खुशियाँ तुम्हारी खुशदामन कह रही हैं कि तुम तस्वीर का कह के वहां गए ही नहीं। सास को खुशदामन क्यों कहते हैं? मैं बताता हूँ। असल में जो सास होती है ना वो सबकी खुशियां चुन चुन कर अपने दामन में डाल लेती है। बताओ ना, इंतजार कर रही हूँ मैं। क्या बताऊं बीबी जी, अब लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया। आप इस मसले का कोई हल निकाल ले। मामा अगर किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फजूल ना बोलो जी। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रही जी। नहीं नहीं, फिर ऐसा है कि बस मैं लड़के को लेकर के आती हूँ, तो आप भी ऐसा कीजिए कि सब घर वाले वहां आ जाए तो रस्म जो है वो आज ही अदा हो जानी चाहिए जी। लो जी, वो लड़के वाले भी आ गए हैगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। लड़के के वालिद साथ नहीं आए? उन्हें फौत हुए तो 10 बरस हो गए। ये तो कह रही थी कि पिछली बार वो आपके साथ आए थे। सुंबल, वो जो खुशियाँ वालिद बना हुआ था वो। अच्छा, वो वाले मैं दरअसल भूल गई थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब जी? तुम्हें कितनी दफा कहा है कि निजी महफिलों में सरकारी गुफ्तगू ना किया करो। वो जी बुजुर्ग साथ आते तो उन्हीं की वजह से बरकत पड़ती है। हाँ हाँ, तो वो नुसरत है ना साहब? क्या? मैं तो लड़के की छोटी बहन हूँ। तो लड़के की उम्र कितनी होगी? लड़का कहाँ हैगा जी? लड़का वो आ रहा है, बस वो ब्यूटी पार्लर गया है ना। मैं वाकई इतना खूबसूरत हूँ या ये आईना खराब है? देखा मेकअप के बाद? मैं तो माइंड मेकअप करने भी पार्लर जाता हूँ।
और देखो वहां तुमने शर्माना है। क्यों? भाई फिल्मों में होता है ना, वरना वो समझेंगे कि तुम पहले भी दूल्हा रह चुके हो। आंखें नीची रखनी है। क्यों? दूल्हा हो ना, दूल्हा। नहीं पिछाड़ा ना पागल, मैं तो इस तरह के काम 1 मिनट के नोटिस पे करता हूँ। एक्टिंग मुझसे करवा रहे हो? ईमानदार वाली बात है, दूल्हे का सीन तो मैं बगैर नोटिस के और बगैर रिहर्सल के 1 सेकंड में ओके करवा सकता हूँ। जी इतनी देर हो गई है, इतनी देर में तो मैं कई मुजरम पकड़ लेता हूँ। हाँ जी सर जी बहुत एफिशिएंट है। इन्होंने ना अभी कल ही एक मुजरम पकड़ा है। ये देखें। तुम जहां भी जाते हो अपना थाना खोल लेते हो। लो जी लड़का आ गया। आ गया। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, वो पीछे आ रहा है। ये हाँ, हाँ। लड़के के वालिद साहब भी आ जाते तो। अम्मा जी नहीं पिछाड़ा ना, वो कैसे आ सकते हैं? मैं चाहूंगा तो वो आएंगे ना। नहीं बोलते हैं। अच्छा बरखुदार काम क्या करते? शर्मा रहा है। सर जी ये ऐसा कौन सा काम करता है जो बताते हुए इसे इतनी शर्म आ रही है? कहीं ये अपने महकमे का तो नहीं है? इतना नेक लड़का तो मैंने पहली दफा देखा है। पहली दफा देखा? सर जी मैंने तो पहली दफा से पहले भी देखा है। ये आप भी देख ले जरा। हमें इसी की तलाश थी। हैं? मतलब कि हमें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। हम बच्चे से तन्हाई में कुछ बात करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये इसकी बात करना चाहते हैं। मामा कुछ रखे। जरूर जरूर, आप ही का बेटा है। चलो उठो। आओ बरखुदार आओ। 1 मिनट में हम आए। ये बाहर कैसी बातें हो रही हैं? ऐसी तो मेरे स्कूल टीचर मुझसे किया करते थे जब मैं फेल होता था। अब तो थाना ही खुशी का ससुराल है। पहले